अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है यूपी पुलिस जो 26 से जा रही है, बाकी लेखपाल और वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला है उन सभी के लिए हम जीके जीएस की एक सीरीज शुरू किए हैं। सभी लोग पढ़ रहे हैं उससे, तो जो मैंने एक सीरीज शुरू की है उसके अकॉर्डिंग उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अच्छे। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि यही मेहनत है, इस टाइम की ही मेहनत है जो आपके आगे काम आने वाली है। आप देख रहे हैं कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसा नहीं है कि सब बच्चे सो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिसको जॉब पानी है, जिसको कुछ करना है, वो जगे हुए हैं। और अभी मैं भी रनिंग करके आई हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आपके लिए, मैंने सोचा पहले कुछ क्वेश्चन से लिखा दूँ आपको। तो कॉपी पेन निकालो और फटाफट लिखना शुरू करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है कि कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का प्रथम शहर बन गया है। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना, क्या बोला मैंने, जल मेट्रो परियोजना वाला प्रथम शहर बन गया है, वो कौन सा है? कोच्चि। कोच्चि सुना है? साउथ इंडिया में कोच्चि, केरल, तमिलनाडु, ये सब सुने, कोच्चि, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो आप फटाफट, कोच्चि। अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे लोसांग महोत्सव। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सा? लोसांग महोत्सव। तो आपका लोसांग महोत्सव आते ही आप क्या बताएंगे? सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन लिखिए, थॉमस कप का संबंध कौन से खेल से है? थॉमस कप का संबंध किससे है? तो थॉमस कप का संबंध कहाँ से है? बैडमिंटन से है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? एस सोमनाथ। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969, ठीक है। अच्छा, इसरो के ये तो याद ही होगी आपको स्थापना। इसरो के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? एस सोमनाथन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि बिरजू महाराज का निधन हो गया है। आप सबको पता ही होगा, अगर न्यूज़पेपर या कहीं पढ़ा होगा, बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित थे? जाहिर सी बात है, आपको उनके बारे में यूपी से रिलेटेड थे, तो यूपी के उनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको पता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। फेमस पर्सनालिटी रहे हैं कौन? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का जो निधन हो गया है वो संबंधित थे आपके कथक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी जीके के शायद आज क्वेश्चन मैंने ज़्यादा डाल दिए। यूपी गवर्नमेंट ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो आपको पता होना चाहिए कि मैनपुरी में यूपी जो ये सैनिक स्कूल है, यूपी गवर्नमेंट ने मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है इसका नाम किसके नाम पे रख दिया है? जनरल बिपिन रावत। और इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। आप बताएंगे कहाँ पर? तमिलनाडु के जो एरो हेलीकॉप्टर था उससे। ये नहीं पूछेगा, ये तो पूछ सकता है कहाँ पर हुई, तो आप बता देना तमिलनाडु पर हुई। यूपी गवर्नमेंट ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने की बात कही है? तो जनरल बिपिन रावत की बात कही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि निर्यात जोन है? मुझे शायद याद है, मैंने आपको पहले भी कराया है, या नहीं कराया तो एक बार फिर से देख लो, लिख लो। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि निर्यात जोन है? आपके 3 हैं। अच्छा, एक सहारनपुर हो गया, यहाँ से आपका आम निर्यात किया जाता है, और जबकि लखनऊ से आपका दशहरी आम, और ये आगरा से आपका आलू। वैसे आलू फर्रुखाबाद में बहुत होता है, ठीक है। तो ताज आलू हो गया यहाँ पे आपका आगरा से। तो शायद इतना डिटेल ना पूछे, लेकिन ये तो पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि निर्यात जोन है, तो आप बता देंगे कितने? 3। अगला क्वेश्चन करो, यूपी में गरीब लोगों की मुख्य फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों की मुख्य फसल कौन सी है? जौ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों की मुख्य फसल क्या है? जौ। अगला क्वेश्चन करते हैं, यूपी में यूरिया में
नाइट्रोजन की मात्रा कितने % होती है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे आंखों के सामने 2 बार, तो मैंने खुद ने देखा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जाती है, तो आपकी कितनी है? 46%। लिख लो, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 46% होती है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कि लघु कृषक की संज्ञा जो दी गई है, लघु कृषक किसको कहते हैं? आपने सुना होगा लघु कृषक, सीमांत कृषक, मध्यम कृषक, बृहद कृषक। आपको पता है? अगर नहीं पता है तो ये पूरा लिख लो। लिखो, सीमांत कृषक वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर, अभी आप एक कमेंट में बताएंगे 1 हेक्टेयर में कितना मीटर, कितना क्या होता है मुझे बताएंगे, ठीक है? 10,000 क्या, ठीक है? सस्पेंस है, 10,000 होता है लेकिन क्या, ठीक है? तो क्या बात कर रही थी मैं? सीमांत कृषक किसको कहते हैं? जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, वो होते हैं सीमांत कृषक। जबकि लघु कृषक कौन से होते हैं? जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जमीन होती है, वो होते हैं लघु कृषक। मध्यम कृषक आपके वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक की भूमि होती है, वो होते हैं मध्यम कृषक। और बृहद वो होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की भूमि होती है, ठीक है? ये हो गया आपके बृहद कृषक। तो आपको सीमांत पता चल गया 1 से कम, लघु पता चल गया आपको 1 और 2 के बीच, मध्यम पता चल गया 2 से 10 के बीच, और बृहद पता चल गया 10 से ऊपर के बीच। ये हो गए कृषक के, ठीक है? ये आपके मैंने 10-12 क्वेश्चन बढ़िया करा दिए हैं। आई होप आपने लिख लिए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, और एक आध अगर छोटा हो तो उसको भी कर लेते हैं। मैंने बताया कि यूपी गवर्नमेंट ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया? जनरल बिपिन रावत के नाम पे रख दिया। तमिलनाडु में उनकी एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। लोसांग महोत्सव आपका सिक्किम से रिलेटेड है। जल मेट्रो परियोजना भारत में करने वाला भारत का प्रथम शहर जो है वो कोच्चि बन गया है। इसरो के नए अध्यक्ष एस सोमनाथन है। बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वो कथक से रिलेटेड थे। बिरजू महाराज मतलब सीधा लखनऊ से बात कर लो आप, ठीक है? और उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों का मुख्य फसल जो है वो जौ है। और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। और ये हो गया, और इसरो वाला भी हो गया, बिरजू महाराज। जल परियोजना लोसांग हो गया, जनरल बिपिन रावत हो गया। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। यूपी में कुल कितने कृषि निर्यात जोन है? तो 3 है। सहारनपुर आम, लखनऊ आम, दशहरी वाला, आगरा वाला वो ताज आम, और जबकि ताज आलू। उसके बाद ये सीमांत कृषक 1 से कम, लघु कृषक 1 से 2 के बीच में, और मध्यम 2 से 10 के बीच में, और बृहद 10 हेक्टेयर से अधिक। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक काम करो, आप क्वेश्चंस को ना नोट भी कर लिया करो जो आपको नहीं आते हैं। फिर आप कहीं मॉक टेस्ट पे लगाओगे या खुद से लगाओगे, जब आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको अलग ही खुशी होगी कि हाँ ये अच्छा वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है, ये मैंने कहीं पढ़ा है, ठीक है? और मन लगा के पढ़ते रहो, खुश होके पढ़ते रहो। वैकेंसी का बिल्कुल टेंशन मत लो, वैकेंसी तो आएगी, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी। वैकेंसी तो आनी ही है। लोग रिटायर्ड होते हैं तो अगली जगह तो खाली होती है, और मनमुटाव होते रहते हैं सरकार को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर, रोजगार को लेकर। उसको दरकिनार करते हुए आप अपनी मेहनत करते रहो, और मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है? बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थोड़ा खुश रहने की कोशिश करें। मैं तो थोड़ी थक गई हूँ, बहुत तेज़ रनिंग करके आई हूँ सुबह ही सुबह। और ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नोट्स बनाते रहें। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा प्रियंका यादव यूपी पुलिस है। आप वहाँ से अपनी कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। प्रियंका यादव यूपी पुलिस के नाम से ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और सभी अपने डाउट्स वगैरह पूछ लेते हैं। और अगर आप इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो प्रियंका यूपी पुलिस, और ट्विटर पे तो प्रियंका यूपी पुलिस। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।